क्या आप लोगों का रिश्ता बहुत उतार चढ़ाव से गुज़र रहा है? क्या आपको तकलीफ़ हो रही है कि आपका पर्सन, आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने लगा है? क्या आपके अंदर वो तूफ़ान मचा पड़ा है जहाँ से बाहर निकल पाना आपके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है? बर्दाश्त करने की हद हो चुकी है और रिश्तों को संभालते संभालते थक चुके हो, लेकिन आपका पार्टनर जो है वो आपको धोखा देता चला जा रहा है, आपको इग्नोर करते चला जा रहा है। तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग पॉजिटिव होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। ओके, आप अपने बारे में जान सकते हैं, अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। अगर आप लोग अपने लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए क्रिस्टल्स चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चार्ज होकर एनर्जाइज होकर के आप तक पहुँच जाएंगे। ओके, तो चलिए मैं शफलिंग यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कुछ एनर्जीज़ क्या आ रही हैं निकल करके, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, और बाद में लेंगे हम आपके लिए कुछ गाइडेंस, देखेंगे डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपके लिए आज क्या गाइडेंस लेकर के आए हैं। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्लेम करिएगा 111 के साथ। तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज़ में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, और अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करता है तो प्लीज़ लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज़, आपके पार्टनर की एनर्जीज़, आपकी लाइफ की एनर्जीज़ क्या आई हैं। ओके, सो पहला कार्ड यहाँ आया है लवर्स का कार्ड, जेमिनी प्रोमिनेंटली निकल करके यहाँ पे आ चुकी है। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, तो स्वॉर्ड के कार्ड्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो ब्लॉकेजेस आ गए हैं। ठीक है, प्यार था कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्तों में, मैं प्यार देख पा रही हूँ, भरोसा, रिश्ता अच्छा चल रहा था आप लोगों का, लेकिन आपकी ज़िंदगी ऐसे मुकाम पर आके यहाँ पर रुक गई है जहाँ आपके पर्सन ने, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है। आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। रिश्तों में दूरियां आ चुकी हैं, परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको ब्लॉक कर रहे हैं। आप में से कई लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट दे दिया है। ओके, आपका रिश्ता काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा ईगो यहाँ पर आपके पार्टनर दिखा रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि आप दोनों का रिश्ता वन साइडेड चल रहा है। आप बहुत रिश्तों को संभालने की कोशिश करते रहे, आप रिश्तों को बचाने की कोशिश करते रहे, पर्सन को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा या सोचती रही। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना पार्ट रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी का छोड़ दें। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ वन साइडेड प्यार, वन साइडेड रिश्ता ज़्यादा है। 5 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि। तो लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं, लड़ाइयाँ दिन भर दिन रात बढ़ती चली जा रही हैं। बहुत इश्यूज आने लगे हैं रिश्तों में, टकराव, झड़प, लड़ाइयाँ होती चली जा रही हैं। आपने कई बार माफ़ किया, आपने कई बार बर्दाश्त किया, लेकिन रिश्तों को बचाने के लिए आप बार बार झुकते रहे, बार बार आप इस पर्सन को अपनाते रहे। आपकी कोशिश हमेशा ये रही कि रिश्ता बना रहे, लेकिन ये पर्सन जानबूझ करके सिर्फ अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से अपने रिश्तों को तोड़ने में लगा रहा और नए रिश्ते बनाने में लगा रहा। इस इंसान ने, इस पर्सन ने अपने बने बनाए रिश्ते की वैल्यू नहीं की और नए रिश्तों के पीछे भागने लगा। मैं ये देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में
झगड़े बढ़ रहे हैं और इश्यूज आ रहे हैं। ओ माय गॉड। सो मून का कार्ड यहाँ आ गया है, तो इमोशंस तो पूरी तरीके से इस पर्सन ने तोड़ दिए हैं। थर्ड पार्टी को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, थर्ड पार्टी को इतनी वैल्यू दी जा रही है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पे मजबूर किया जा रहा है, आपको ही बर्दाश्त करना पड़ा है। रिश्ता आपका, पर्सन आपका, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से अब आपकी मजबूरियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। आपको ही कहीं ना कहीं स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का सामना करना पड़ रहा है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, स्ट्रगल हो गया है बहुत ज़्यादा लाइफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गया है और इंतज़ार कर रहे हो कि इन लोगों को कर्मा मिले, ठीक है। राशियाँ सारी आ गई हैं, इंतज़ार कर रहे हो कि जिन लोगों ने आपको दुख दिया, जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी दुखों से भर दी, आपके रिश्तों को तोड़ दिया, वो कहीं ना कहीं अब आप इनके लिए कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो क्लेम करें यहाँ पर, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कर्मा लिख दीजिएगा। आप में से कई लोग चाहते हैं कि पर्सन समझ जाएं, सुधर जाएं और आपके पास वापस आ जाएं। आप में से कई लोग ये सोचते हैं, आप में से कई लोगों का मैनिफेस्टेशन है रीयूनियन, तो रीयूनियन ज़रूर लिखें। देखो यहाँ पर लास्ट कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है, जो कार्ड ये बता रहा है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जहाँ पर फैमिली थर्ड पार्टी होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। फैमिली का कोई मेंबर जो कि थर्ड पार्टी बना हुआ है या बनी हुई है, इसकी वजह से रिश्तों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स आ रही हैं। कोई ना कोई है उनकी फैमिली में या आपकी फैमिली में जो आपके रिश्ते को, आपके रिलेशंस को ख़राब करने पे तुला हुआ है। कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली सिचुएशंस है, कुछ लोगों की लाइफ में ये कोई आउटसाइडर है, थर्ड पार्टी। तो रिश्ता और कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कर्मा, जो कि आपकी तरफ आता हुआ, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरा करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। देखो कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसे चक्करों में फंस जाते हैं जहाँ हमें ये समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ हमारे कर्म भी हैं, जिसकी वजह से हमें ये तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है। हो सकता है कोई पास्ट लाइफ कार्मिक्स आपके हों, जिसकी वजह से ये दुख, ये तकलीफ़ आपको झेलनी पड़ रही है, ओके। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना है कि भले ही सामने वाला आपको बेवकूफ़ समझ रहा हो, ठीक है, भले उसको ऐसा लगता हो कि आप पागल हो, आप बेवकूफ़ हो, आपको कुछ अक्ल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने वाली है कि आप खुशकिस्मत हो, ठीक है, कि आपकी लाइफ में जो कार्मिक्स हैं आपके वो निकल रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ के जो कार्मिक्स हैं वो आप भुगत रहे हैं और वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं, और आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ डेफिनेटली आपको रिसीव होंगी, मिलेंगी, है ना। तो यहाँ पर चीज़ें बदल तो रही है, और अब आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अच्छे से समझ चुके हैं कि लाइफ किस रास्ते जा रही है, ये रिश्ता किस रास्ते जा रहा है। चाहकर भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या ये थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी से जाएगी? क्या ये थर्ड पार्टी आपके जीवन से जाएगी? क्या आपके पार्टनर, क्या आपके पर्सन आपकी वैल्यू कर पाएंगे, आपको समझ पाएंगे? क्या उनको ये समझ में आएगा कि उन्होंने रिश्तों को ख़राब किया है, उनकी वजह से रिश्तों में दूरियां आई हैं? क्या उनको रियलाइजेशन कभी होगा? देखते हैं यहाँ पर क्या उनको कभी रियलाइजेशन होगा। डिवाइन प्लीज़ बताएं। किंग ऑफ कप्स, देखो कितना भी इंसान अपने को घमंडी समझ ले, कितना भी इंसान अपने को तोप क्यों ना समझ ले, ठीक है, कहीं ना कहीं उसे ये पता होता है कि उसको बनाने में, उसको संवारने में, उसको संभालने में किस इंसान का हाथ है, ठीक है। चाहे वो आज किसी भी ईगो में बैठा हो, किसी भी ऐसे माहौल में बैठा हो जहाँ उसको ऐसा लगता हो कि हाँ भाई दूसरा इंसान ज़्यादा बेटर है, लेकिन वो ये भूल जाता है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली इस पर्सन को रियलाइजेशन होगा कि इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। इसने चाह की बहुत चीज़ों की, ठीक है, इसकी चाहत रही कहीं ना कहीं, मैं बोलूँगी सेल्फिश चीज़ों की। अपने लिए ही सोचा, अपने लिए ही किया, और अपने लिए ही सोच करके इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया। अब ये कंफ्यूज हो गया है, अब ये इंसान धीरे धीरे कंफ्यूज हो गया है कि इसने सही किया कि गलत किया। और ये भाव ये कब आते हैं? जब हमें ये समझ में आता है कि जो हम कर रहे हैं वही हमारे साथ अब हो रहा है, कहीं ना कहीं कर्मा मिल रहा है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से
के बीच लड़ाई हो रही है, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है, लगातार झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, तो यहाँ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है। ठीक है, आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास होगा कि ये कर्मा रिटर्न्स है, और यहाँ पर धीरे धीरे करके आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में दूरियाँ बढ़ती चली जाएंगी। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर खुद ब खुद इस रिश्ते को तोड़ते हुए और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सिचुएशंस चेंज डेफिनेटली होती हुई दिखाई दे रही है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। ठीक है, थर्ड पार्टी खुद किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, और आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि कर्मा इनको भुगतना पड़ रहा है, इन्होंने आपके साथ जो किया वही अब इनके साथ हो रहा है। गेंद को जितनी तेज़ी से दीवार पे मारोगे ना, उतनी तेज़ी से वापस आएगी। ठीक है, बदलता हुआ चेहरा थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के सामने आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली इस बदलते हुए चेहरे को आपके पर्सन समझ पा रहे हैं, उनको ये समझ में आ गया है, उनको ये बुद्धि आ गई है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये समय के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपना चेहरा, अपनी नीयत बदल लेती है। राइट, तो कहीं ना कहीं ये इंसान अब ये समझ चुका है कि इसने ऐसे पर्सन को धोखा दिया, ऐसे इंसान को, ऐसे पार्टनर को धोखा दिया जो इसके लिए सब कुछ करता चला आ रहा था, जिसने सब कुछ किया और हमेशा रिश्तों को संभालने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं समझ पाए। ठीक है, लेकिन अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे इस पर्सन को ये समझ आ रही है, और ये पर्सन जो है ये अब इस रिश्ते से बाहर निकलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे करके ये रिश्तों में दूरियां आती दिखाई दे रही हैं। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली निकल जाएगी, और आप अगर रीयूनियन मैनिफेस्ट करें तो ज़रूर लिखें, बिकॉज़ यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप रीयूनियन नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हो और अब आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में देखना ही नहीं चाहते हो, वापस एंट्री ही नहीं देना चाहते हो, बहुत हो गया, बर्दाश्त बहुत कर लिया, और अब आपको ऐसा लगता है कि अब नहीं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके जीवन से, आपकी लाइफ से और इस थर्ड पार्टी से डेफिनेटली दूर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब कुछ गाइडेंस लेते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आज यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें व्यूअर्स को। व्यूअर्स अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, इनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, चलिए जी, आपके लिए कुछ गाइडेंस के कार्ड्स यहाँ पर हम ले लेते हैं। ओ माय गॉड, सो पहला कार्ड यहाँ पर आया है चेंज का कार्ड। बदलाव की ज़रूरत है, बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। अपनी कंडीशनिंग करिए, बदलाव की ज़रूरत है खुद के अंदर, अपनी शक्तियों को पहचानने की ज़रूरत है। पागल मत बनिए, ठीक है, दूसरों के कहने पर मत आइए। लोग आपको गिल्टी ठहराने की कोशिश करेंगे, लोग आप में हज़ार बुराइयां निकालने की कोशिश करेंगे, अपनी गलती कतई नहीं मानेंगे और आपकी ही गलतियां गिनाने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं आपको ही नीचा दिखाने की और आपको ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, आपको बदलाव पे ध्यान देना है। किसका बदलाव? खुद का बदलाव। खुद की कंडीशनिंग पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। इन लोगों को ये लगता है आप कमज़ोर हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो, आप इनके लिए टूट गए हो, ठीक है, आप इनके पीछे पीछे पड़े हुए हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी एग्जिस्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अपनी एग्जिस्टेंस पे डेफिनेटली काम करने की ज़रूरत है। इनको ये दिखा दीजिए कि जो इनके पीछे पीछे भाग रहा था, जो इनके लिए हाथ पैर जोड़ रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, वो इंसान अब मजबूत बन चुका है। आप इनकी नज़रों से ही समझ चुके थे कि ये इंसान आपको धोखा दे रहा है। आपके प्यार को इसने मजबूर कर दिया कि आप इसको नफ़रत करने लगो। आपने अब कहीं ना कहीं इस इंसान से नज़रें फेर ली हैं, है ना, और अब एक अजीब सी कंडीशन आपकी हो चुकी है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि रिश्तों में शक्ति, रिश्तों में इम्पोर्टेंस उसी इंसान को दीजिए जिसने आपकी इम्पोर्टेंस समझी हो, जिसने आपको वैल्यू दी हो। लेकिन अगर आपको ही किसी इंसान ने वैल्यू नहीं दी है, आपकी इनोसेंस का, आपके भोलेपन का, आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाया है, ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं बहुत हो गया। अब आपको
इस पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। अब आपको लोगों के असली चेहरे समझने पड़ेंगे और लोगों के ये असली चेहरे समझ करके आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी शक्तियों को पहचानो। ठीक है, आपकी शक्ति क्या है? ओके, सो आपकी शक्ति है साइलेंस। चुप हो जाइए। बिल्कुल, आप में से कई लोग तो साइलेंस मेंटेन भी कर चुके हैं, चुप हो गए हैं। अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। खामोशी कहीं ना कहीं आपकी ताकत बन चुकी है। और जब आपने बोलना बंद कर दिया है, जब आपने खामोश रहना सीख लिया है, तो कहीं ना कहीं उसके पास कहने को अब कुछ बाकी नहीं बचा है। और अब उनको ये समझ में आ चुका है कि वो चाहकर भी अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। आपकी ये जो चुप्पी है, आपका जो ये साइलेंस है, ये साधारण नहीं है। इसमें वो गहराई है जिसमें बिखरे हुए जज्बात हैं। आपकी थक चुकी उम्मीदें दफन हो चुकी हैं। रिश्तों को बचाने के लिए जब आपने बोला, रिश्तों को बचाने के लिए जब आपने कहने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, आपने बार बार माफ़ किया, आपने कोशिश की सब चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन जब उस कोशिश को सामने वाले ने इग्नोर किया, उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा आपकी किसी बात का, आपकी किसी कोशिश का, आपकी कदर नहीं हो रही है, तो अब कहीं ना कहीं आपको ये साइलेंस यूज़ करना पड़ेगा। ये वो शक्तिशाली हथियार है जो जब आप अपना लेते हो ना, तो ये एक आईना, एक दर्पण बन जाता है, जिसमें सामने वाला ये देखकर सोचने लगता है कि गलती कहाँ हुई, उसने क्या किया, है ना। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसने क्या कहा। ये खामोशी धीरे धीरे पनपती है, बड़ी होती है, और फिर कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से भी बड़ी हो जाती है। और वही समय होता है जब सामने वाला इंसान खुद को असहाय महसूस करने लगता है। उसका आत्मसम्मान कहीं ना कहीं बोलने लगता है ना। और जब आप चुप हो जाते हो ना, तो आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपकी एक खामोशी ही सब कुछ कह रही होती है। तब ये घमंडी से घमंडी इंसान भी कहीं ना कहीं सही रास्ते पे आने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि शायद मुझसे ही कोई गलती हुई है। तब अभी तक इसने आपकी गलतियां निकाली, लेकिन जैसे ही आप चुप हो गए, दूरियां बना ली और खुद पे काम करने लगे, तो अब ये चीज़ उसको झंझोड़ रही है, अंदर से झंझोड़ रही होती है। उसको ये समझ में आ रहा है कि अब आपने खुद के लिए रास्ते बना लिए, अब आप इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। तो आपको वो खतरनाक शक्तियां जो आपके अंदर हैं, उनको समझने की, पहचानने की ज़रूरत है। तब कहीं इस पर्सन को ये रियलाइजेशन होगा कि इसने किस इंसान को छोड़ा, किसके साथ गलत किया। कर्मा डेफिनेटली हिट कर रहा है। क्लेम करें 111 के साथ। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190। फटाफट से जाइए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देख लीजिए वीडियोज़ को। क्रिस्टल्स बुक करने के लिए, अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करने के लिए फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और अपने लिए चार्ज एनर्जाइज क्रिस्टल्स बुक करें। ओके, सो आपकी मैनिफेस्टेशंस 111 का क्लेम, कर्मा मैनिफेस्ट करें कर्मा, या फिर अगर आप रीयूनियन मैनिफेस्ट करें तो रीयूनियन, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ओके, तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।